एक ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी में दो टाइप्स के पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड ब्रेकआउट पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न को ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं, तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो अब समझते हैं ब्रेकआउट पैटर्न क्या होता है। जब आपका जो प्राइस है वो अप ट्रेंड लाइन के नीचे गिरता है, मतलब कि इसको क्रॉस करता है और नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है, तो उसे डाउनसाइड ब्रेकआउट कहते हैं। और ये आपको सिग्नल देता है ट्रेंड के रिवर्सल का या फिर बड़ी गिरावट का। वाइस वर्सा, मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा कि जब प्राइस जो है आपका डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाता है या फिर आप कह सकते हैं डाउन ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो उसे हम कहते हैं अपसाइड ब्रेकआउट, जो कि आपके ट्रेंड रिवर्सल या फिर आप कह सकते हैं बुलिश मार्केट का यहां पर सिग्नल देता है। सो देखिए, सिर्फ इसलिए पोजीशन आपको यहां पर नहीं लेनी है कि जो आपका प्राइस है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके प्राइस ने आपके ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया तो मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज कर ही देगा। यहां पे आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन का वेट करना है ताकि आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकें। तो फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के यहां पे दो तरीके हैं। तो उसमें से एक तरीका है कंफर्मेशन ढूंढने का, कि आपको ब्रेकआउट से पहले मोमेंटम लॉस को ढूंढना है। मतलब कि एग्जांपल देखते हैं, यहां पे चार्ट पे देखिए, चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे प्राइस के नीचे। अब यहां पे देखिए, पहले जो प्राइस है वो हायर हाई बना रहा था, लेकिन लेटेस्ट एक्शन में उसने एक लोअर हाई बनाया। मतलब कि आपका जो ये वाला स्विंग हाई है वो आपके प्रीवियस हाई से, मतलब कि प्रीवियस स्विंग हाई से नीचे है। तो मतलब कि यहां पे जो बायर्स हैं उन्होंने प्राइस को पुश करने में स्ट्रगल किया है और इसको प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं ले जा पाए हैं। तो ये एक मोमेंटम लॉस का यहां पर आपका साइन है। इसके बाद प्राइस अगर आपके ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ता है तो ये कंफर्म करता है कि यहां पे आपका जो ट्रेंड है वो यहां से चेंज होने वाला है। तो यहां पे आपकी एक सेलिंग पोजीशन बनेगी, जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहलाएगी। अब यहां पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम डाउन ट्रेंड का। यहां पे आप देखिए, आपका जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्राइस के ऊपर। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो पहले लोअर लो बना रहा था और यहां पे आखिर में आपका एक हायर लो बना दिया। तो यहां पे आपको एक अलर्ट मिलता है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो वीक हो रहा है। तो यहां पे आपको वेट करना है कि जब आपका जो प्राइस है वो ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो वहां पे आपको एक बाइंग के ट्रेड का कंफर्मेशन मिलेगा और यहां पे आप बाइंग का जो अपना ट्रेड है वो ले सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं वो है डबल रिजेक्शन पैटर्न, जिसे कि आप लोग डबल टॉप या फिर डबल बॉटम पैटर्न के नाम से भी जानते होंगे। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां पे देखिए, प्राइस जो है वो आपका अप ट्रेंड में है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले प्राइस के नीचे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहां पे आगे जाके जो प्राइस है वो हायर हाई बनाने में फेल हो जाता है और डबल टॉप पैटर्न बनाता है। मतलब कि पहले हम जो काम कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे कि जो आपका स्विंग हाई है वो प्रीवियस स्विंग हाई से नीचे होना चाहिए, और ये जो है इसके अंदर जो आपका स्विंग हाई है वो पिछले स्विंग हाई के बराबर होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। तो यहां पे आपका जब डबल टॉप पैटर्न बनेगा तो ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का आपका सिग्नल रहेगा। अब इसके बाद अगर प्राइस आपका ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहां पे आपको क्लियर सेल का सिग्नल मिलता है। यहां पे आप अपना सेल का ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस स्विंग हाई। अब यहां पे जो आपका प्रीवियस वाला स्विंग हाई है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 1:1.5 का। सेम टू सेम इसका अगर हम डाउन ट्रेंड के अंदर देखें तो डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस जो है आपका लोअर लो बना रहा है। इसके अंदर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपका प्राइस के ऊपर रहेगी। अब आगे जाके क्या होता है कि जो प्राइस है आपका वो लोअर लो बनाने में फेल हो जाता है और एक डबल बॉटम पैटर्न यहां पर बना देता है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिग्नल यहां पे माना जाएगा। तो इसके बाद अगर जो प्राइस है वो ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये एक आपका बाय सिग्नल है, और यहां पे आप एक बाय का ट्रेड जो है वो लगा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस स्विंग लो, एंड टारगेट आपका वही रहेगा 1:1.5 का। अब आप चाहे तो इसके अंदर आप एक एडिशनल कंफर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं आरएसआई इंडिकेटर को यूज करके फॉर द हायर एक्यूरेसी। बस आपको आरएसआई की सेटिंग्स के अंदर थोड़ा सा चेंज करना है, जहां पे कि आरएसआई की जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की वैल्यूज हैं वो होती हैं 80 एंड 20, आपके डिफॉल्ट सेटिंग्स, उसको आपको चेंज करके 50 कर देना है दोनों सेटिंग्स को। मतलब कि अब आपको एक सिंगल लाइन मिलेगी, मिडल लाइन। अब इसके अंदर अगर आपका आरएसआई 50 के ऊपर है तो आपको बाय के ट्रेड्स लेने हैं, और अगर आरएसआई 50 के नीचे है तो आपको सेल के ट्रेड्स लेने हैं विद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अब यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं। एक अपट्रेंड चार्ट के अंदर प्राइस ने ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहां पे अगर आप आरएसआई की तरफ ध्यान देंगे तो आरएसआई अभी आपका 50 के ऊपर है, मतलब कि अभी जो आपका ट्रेंड है वो कंफर्म नहीं हुआ है। अब यहां पे आपको वेट करना है, जैसे ही आरएसआई आपका 50 के नीचे क्रॉस करेगा तभी आपको यहां पर सेल की एंट्री लेनी है। अब इसका वाइस वर्सा डाउन ट्रेंड के अंदर होगा कि जब आपका प्राइस है वो ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, आपको चेक करना है कि आरएसआई की जो वैल्यू है वो 50 के
ऊपर होनी चाहिए। अगर वो 50 के नीचे है तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि RSI की जो वैल्यू है वो 50 के ऊपर जाए, तो इस जगह पे आप अपनी बाय की एंट्री जो है इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों चीजों को एक साथ मिला के चलेंगे, मतलब कि आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, डबल टॉप पैटर्न, मोमेंटम लॉस प्लस RSI, तो यहाँ पे आपका जो टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो 90 to 95% यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने फॉल्स ब्रेकआउट से भी यहाँ पर बच पाओगे और ट्रेडिंग के अंदर अपने एक्यूरेट सिग्नल्स ले पाओगे, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफी हद तक यहाँ पर बढ़ेगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल नॉलेज यहाँ पर मिल सके।